नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। भारत के एक दूर दराज के हिस्से में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। इस गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। इन जंगलों के बीच एक पुरानी और डरावनी कहानी प्रसिद्ध थी, सर कटे आदमी की। यह कहानी पीढ़ियों से गांव वालों को सुनाई जाती रही थी। कहते हैं, अगर कोई रात को जंगल में अकेला जाता है तो वह वापस नहीं लौटता। पत्थर गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। वह पढ़ाई के लिए शहर में जाता था और हाल ही में गांव वापस लौटा था। गांव के लोग उसे आधुनिक लड़का कहते थे, क्योंकि वह भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे सर कटे आदमी की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि यह एक आत्मा है जिसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया था और अब वह हर रात सिर की तलाश में भटकती है। जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसे अपना शिकार बना लेती है। रमेश ने इस कहानी को मजाक में लिया और बोला, यह सब बकवास है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि यह मजाक नहीं है। कुछ दिनों बाद रमेश ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। उसने कहा, अगर मैं जंगल से सुरक्षित वापस आ गया तो यह साबित हो जाएगा कि यह कहानी झूठी है। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात के 11 बजे रमेश अकेले जंगल में चला गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, माहौल अजीब और डरावना लगने लगा। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और घने अंधेरे ने उसे बेचैन कर दिया। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मेरा सिर, मेरा सिर। रमेश ने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसे एक साया दिखाई दिया। वह साया एक इंसान का था, लेकिन उसका सिर नहीं था। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ तलवार जैसा हथियार था। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वह साया धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगा। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भाग निकला। रमेश जैसे तैसे गांव लौट आया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, सर कटे आदमी सच है, वह सच में है। गांव के लोग उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह पूरी तरह डरा हुआ था। बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि जंगल में मत जाओ, वह आत्मा बहुत खतरनाक है। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और घटना हुई। एक किसान रात को अपने खेत से लौट रहा था, तभी उसने भी सर कटेगी आदमी को देखा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग डर से घरों में बंद हो गए। गांव के मुखिया ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना होगा। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि यह आत्मा एक सैनिक की है जिसकी लड़ाई में सिर कट गया था। उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब उसका सिर और शरीर एक साथ जलाए जाएंगे। गांव वालों ने तांत्रिक के निर्देशों का पालन किया। एक रात तांत्रिक ने पूजा शुरू की और आत्मा को बुलाया। आत्मा बहुत गुस्से में थी। उसने तांत्रिक और गांव वालों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उसे रोक लिया। आखिरकार आत्मा का सिर और शरीर एक साथ जलाए गए। जंगल में अचानक शांति छा गई। सर कटेगी आदमी की कहानी अब सिर्फ एक इतिहास बन गई, लेकिन गांव वाले आज भी रात में जंगल जाने से डरते हैं। रमेश ने उस दिन के बाद से भूत प्रेत की कहानियों को मजाक में लेना बंद कर दिया। इस कहानी ने सिखाया कि हर अंधविश्वास को झूठ नहीं माना जा सकता। कुछ रहस्य हमारे समझ से परे होते हैं और उनका आदर करना ही बुद्धिमानी है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम आपके लिए ऐसी ही और हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।